दोस्तों आज जब पूरे भारत की निगाहें ईरान इजरायल युद्ध और तेल व गैस के संकट की तरफ जमी है तो एक और खतरा चुपके चुपके भारत की तरफ बढ़ रहा है। एलपीजी संकट ने सीधे आम आदमी और उद्योग पर चोट मारी है, तो इस नए खतरे ने तेजी से भारत सरकार के खजाने में सेंध लगानी शुरू कर दी है। यह खतरा इसलिए भी और भारी पड़ जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने के बाद भारत को अन्य देशों से ज़्यादा कीमत पर ईंधन खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय मुद्रा का और कमज़ोर होना नीम चढ़े करेले जैसा एहसास दे रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मुद्रा यानी रुपये की। दुनिया भर में कारोबार भले ही डॉलर में होता हो, लेकिन हमें खर्च तो रुपये ही करने पड़ते हैं। शुक्रवार को फॉरेक्स बाजार में रुपया 60 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 93.49 पर जा पहुंचा है। इसका मतलब है कि देश को इस समय कोई भी सामान खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपना खजाना खाली करना पड़ रहा है। ईरान संकट की वजह से डॉलर एक बार फिर लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसका खमियाजा भारत को मोटा आयात बिल चुकाकर भुगतना पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला है। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक भावनाओं के बावजूद गिरावट थम नहीं पाई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के $180 प्रति बैरल तक पहुंचने के आसार पर भी निवेशकों की भावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ा है। यह सभी फैक्टर मिलकर सीधे तौर पर भारतीय मुद्रा को कमजोर बना रहे हैं। शुक्रवार सुबह अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 92.92 पर खुला। हालांकि जल्द ही और गिरावट के साथ यह 93 के निचले स्तर पर चला गया। कारोबार के दौरान यह 93.49 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 60 पैसे की गिरावट दर्शाता है। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक 0.17% की बढ़त के साथ 99.40 पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि डॉलर इस समय फिर से दुनिया की अन्य करेंसी के ऊपर बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। चूँकि ग्लोबल मार्केट का ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, तो मौजूदा हालात में बढ़ती तेल कीमतों और गैस के दाम का फायदा भी डॉलर में ही मिल रहा है। यही वजह है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है और सरकारी खजाने पर बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।